सबसे पहले आप सबका ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में आप सभी का जोरदार स्वागत है। मैं आपका दोस्त सुमेर कछावा आज आपके लिए जो है लाइब्रेरी सिलेबस के बारे में चर्चा करने के लिए आया हूं। उससे पहले मैं आप सब लाइब्रेरियंस को हार्दिक बधाई देता हूं कि आपके लिए 460 पदों पर आपकी वैकेंसी आ चुकी है और उससे ज़्यादा खुशखबरी ये है कि आपका नवीनतम सिलेबस, बिल्कुल नया सिलेबस जारी हो चुका है। आज हम उसी सिलेबस के बारे में, जो हमारा न्यू सिलेबस है, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं कि मैं आपका दोस्त सुमेर कछावा, जो पिछली भर्ती 2018 जो है लाइब्रेरियन जो भर्ती थी 700 पदों पर आई थी, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था, ठीक है ना। और मैं आज सिलेबस के साथ साथ जो है ये भी बताना चाहूँगा कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, लाइब्रेरी में कौन सी चीज़ें पढ़नी है, लाइब्रेरी साइंस में कैसे सिलेबस को कवर करना है। क्योंकि पिछली वैकेंसी और उससे पिछली वैकेंसी में सिलेबस बिल्कुल अलग था, लेकिन अब जो है पिछले 7 दिन पहले जो नया सिलेबस आया है उसके बारे में हम ज़रूर चर्चा करेंगे। इस सिलेबस को लेकर लोगों के मन में बहुत सारी चीज़ें, कन्फ्यूज़न भरा हुआ है कि सिलेबस को कैसे पढ़े, क्या करें, क्या नहीं करें। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है 86 195 77 803 8619577803। ये व्हाट्सअप नंबर आप ज़रूर जो है आप सेव कर लीजिए और जो है आप मुझे हाय हेलो भेजिए, ताकि मैं आपको आने वाले जो वैकेंसीज है या इस वैकेंसी के बारे में कैसे नोट्स पढ़े जाते हैं, नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे, आपको वीडियोस प्रोवाइड कराएंगे, ताकि आपको इस परीक्षा की शानदार रूप से हम तैयारी कर सकें। आइए हम अपन सिलेबस के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहले तो है जो लाइब्रेरियन ग्रेड 3 भर्ती परीक्षा 2012 है, इसका एग्जाम कौन करवा रहा है? RSM SSB बोर्ड जयपुर के द्वारा आयोजित की जा रही है। तो इस बार जो है राजस्थान सरकार ने सबसे पहले जो है लाइब्रेरी साइंस में 2 पेपर करिए, 2 पेपर जो है आयोजित किए जाएंगे। पहला जो पेपर है वो होगा आपके जनरल नॉलेज का, ठीक है, जीके का पेपर होगा, जिसमें आपके जो है राजस्थान जीके भी आएंगे, दूसरा जो है राजस्थान का करंट अफेयर भी आएगा, तीसरा जो है इंडिया वर्ल्ड का जीके भी आएगा और चौथा एजुकेशन साइकोलॉजी भी ऐड की गई है। तो पहला पेपर जो होगा जो है वो राजस्थान जीके का होगा। लेकिन आज हम जो है सेकेंड पेपर के बारे में जो है हम डिस्कस करने वाला है। सेकेंड पेपर जो है आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का, मतलब 200 मार्क्स का होगा और टोटल 2 घंटे का होगा। ये सिलेबस इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि जब सिलेबस आने के बाद लोगों के अंदर, जो लाइब्रेरी की तैयारी करने वाले हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, इसको कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े। उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आज जो मैं ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस चैनल पर आया हूँ। आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और मुझसे बात करने के लिए जो मेरे अभी जो फ़ोन नंबर दिए उसको ज़रूर लिख लें और मैसेज कीजिए। चलो आइए हम आज राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 3 भर्ती परीक्षा 2022 का जो सेकेंड पेपर जो है हमारे लाइब्रेरी साइंस का, उसके सिलेबस के बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है। लोगों के अंदर बहुत सारी जो है सिलेबस को लेकर जो कन्फ्यूज़न है, हम जो है अगले 5 मिनट के अंदर आप इस सिलेबस को, पूरे सिलेबस में जो भी कन्फ्यूजन है उसको पूरा करने वाले हैं। तो देखिए भाई, सेकंड पेपर के अंदर जो है 4 यूनिट हमारे कोर्स में दी गई है। पहली यूनिट है जिसका नाम है आपके यूनिवर्स ऑफ नॉलेज। यूनिवर्स ऑफ नॉलेज को हिंदी में कहते हैं ज्ञान जगत। क्या कहते हैं? ज्ञान जगत। कि वास्तव में ज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई है, ठीक है ना, ज्ञान से क्या बनता है, ठीक है ना, ये शुरुआत कैसे हुई, उसके बारे में पूछा जाता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा, ज्ञान जगत की एक तो डेफिनेशन हमेशा पूछा जाती है। आपको पता है ज्ञान जगत को पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले ध्यान रखना, ज्ञान जगत कैसे बना। सबसे पहले बना विचार, विचार के बाद क्या बना है ज्ञान, और ज्ञान से मिलकर क्या बना है विषय बना था, ठीक है ना। मनुष्य के जो विचारों से, विचारों का जो संगठित रूप क्या कहलाता है ज्ञान, और ज्ञान का संगठित रूप से क्या बोला विषय। हम ज्ञान जगत में इन 3 चीजों के बारे में हमें पढ़ना है। इसके अंदर, इस टॉपिक के अंदर सवाल कैसा आएगा, एक डेफिनेशन का सवाल जरूर आएगा। या तो ज्ञान की डेफिनेशन पूछेंगे या फिर विषय की डेफिनेशन पूछेंगे। फिर हम बात करते हैं दूसरा इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब होता है संरचना, कि ज्ञान जगत की संरचना। तो आपको बता दूं ज्ञान जगत की संरचना को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 3। पहला है आपके द्विविभाजन में, ठीक है। दूसरा है आपके
जो है 10 विभाजन में, ठीक है, और तीसरा है आपके बहु विभाजन में। इसका भी एग्जाम्पल से आपको अगले वीडियो में समझाएंगे, लेकिन आपको बता दूं कि स्ट्रक्चर को 3 भागों में बांटा, द्विविभाजन, 10 विभाजन और बहुविभाजन में। फिर इनमें से एक सवाल जरूर परीक्षा में आएगा, ठीक है। तीसरा जो सवाल है आपका एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स का हिंदी में मीनिंग होता है विशेषता। 100% एक सवाल इसमें से आएगा। ज्ञान जगत की विशेषता क्या है? ज्ञान जगत एक गतिशील है, ज्ञान जगत एक निरंतर है, ज्ञान जगत एक बहुआयामी है। ऐसे बहुत सारे जो सवाल हैं, बहुत सारे जो विशेषताएं हैं इसके ऊपर जो आएगी, और एक सवाल जो है जरूर एट्रीब्यूट से बनेगा। फिर सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इस यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट, विषय निर्माण विधिया। विषय निर्माण विधिया में से मैं आज लिख के दे दूं आपको, कम से कम 4 से 5 सवाल आपके परीक्षा में पूछा जाएगा, ठीक है ना। विषय निर्माण विधिया इस यूनिट का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आपको बता दूं, आपको टोटल अभी हमारे सिलेबस के अंदर 12 विषय निर्माण विधियां हैं। कितनी है? 12 विषय निर्माण विधियां, जिसमें सबसे पहले लेमिनेशन है, उसके 2 पार्ट होते हैं, लेमिनेशन 1, 2। दूसरा होता है लूज असेंबल, फ्यूजन, फिजिन, डिजेक्शन, डेन्यूडेशन, जिससे अपन हिंदी में विच्छेदन, अनाच्छेदन, ये सारी चीजें कहते हैं। तो ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को मैं बहुत इजी तरीके से पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं और, ठीक है। और उसके बाद होता है डिफरेंट ऑफ टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स, विषय के प्रकार। तो आपको बता दूं, विषय 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है बेसिक सब्जेक्ट, दूसरा होता है कंपाउंड सब्जेक्ट, और तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। इनके से एक सवाल जरूर परीक्षा में पूछा जाएगा, चाहे इसकी परिभाषा पूछो, चाहे कुछ भी पूछो, एक सवाल जरूर टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट में पूछा जाता। फिर चौथी यूनिट है, चौथा इसका टॉपिक है यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट एज मैप्ड इन डिफरेंट स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन, के अलग अलग क्लासिफिकेशन में जो है यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट, मतलब विषय जगत का किस तरीके से जो विशेष जो है ज्ञान दिया गया है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आपका जो पहला यूनिट है, पहला यूनिट में से आपके करीबन 10 से 12 क्वेश्चंस बनने वाले हैं। ये आज मैं आपको बता दूं, पहली यूनिट में आपके 10 से 12 क्वेश्चंस बनेंगे इंपॉर्टेंट, जिसमें टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट है, विषय निर्माण की विधि इसमें से बनने वाले हैं। मैं आपको दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको हर एक टॉपिक जो है ऑनलाइन में पढ़ाने वाला हूं आपको, और जो है बिल्कुल 1-2 दिन के अंदर एक एक टॉपिक, जैसे ज्ञान जगत क्या है, उसकी विशेषता क्या है, उसकी संरचना क्या है, सारी चीजें मैं आपको ऑनलाइन पढ़ाने वाला हूं। तो इसलिए आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे इस चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको जल्द ये सारी चीजें, पूरा सिलेबस आपको यूट्यूब पे हमारे इस चैनल पर मिल जाएगा। तीसरी बात, हम दूसरे सिलेबस बात करें, बिब्लियोग्राफी, डिस्क्रिप्शन है, कैटलॉग, पर्पज, स्ट्रक्चर एंड टाइप्स है, फिजिकल फॉर्म इंक्लूडिंग ओपेक है। दूसरा जो टॉपिक है वो पूरा जो है आपके कैटलॉग पर डिपेंड करता है, ठीक है ना, कैटलॉग पर आधारित है। अब कैटलॉग के अंदर ध्यान रखना, सबसे पहले कैटलॉग क्या है, कैटलॉग किस वर्ड से बना है, कैटलॉग जो है उसका जो है इसको कितने भागों में बांटा गया है। कैटलॉग के अंदर हम सबसे इंपॉर्टेंट पहली चीज पढ़ेंगे CCC, क्लासिफाइड कैटलॉग, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, ये पढ़ेंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे AACR2 और 1, AACR2 1, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग रूल्स, ये पढ़ेंगे। ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको हमें गहराई से पढ़ना पड़ेगा। फिर हम कैटलॉग के दो रूप होते हैं, एक तो फिजिकल रूप होता है और एक इनर फॉर्म होते हैं, आंतरिक रूप है। इसके एग्जाम्पल भी हम बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स हैं जो कैटलॉग के हैं, उसके बारे में हम जो है इसके बारे में हम गहन चर्चा करेंगे। इनके 9 जो है ये कैटलॉगिंग जो है प्रिंसिपल्स होते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर ओवर प्रिंसिपल्स ऑफ प्रैक्टिस इन डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन, के डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन में प्रिंसिपल्स का क्या रिव्यू है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। करंट ट्रेंड्स ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, के वर्तमान में कौन सी कैटलॉगिंग जो कोड है अलग अलग लाइब्रेरी में जो बहुत ज़्यादा यूजफुल है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। डिस्क्रिप्शन एंड एक्सचेंज और स्टैंडर्ड कोड्स ऑफ कैटलॉगिंग, और बिल्कुल कैटलॉगिंग का क्या स्टैंडर्ड है, कैटलॉगिंग के अंदर और भी आते हैं, मार्क है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, ISBD है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे AACR2 है, उसके सेकंड पार्ट के अंदर 13 चैप्टर है, उन चैप्टर के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे।
तो आपका जो ये दूसरा जो है टॉपिक है, इसमें एग्जाम में कम से कम आपके 15 से 20 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे 100%। सेकंड जो यूनिट है इसके अंदर 15 से 20 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट और हमारा सिलेबस की जो आत्मा कह सकते हैं, ये तीसरा जो यूनिट है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिए आप इधर अच्छी तरीके से। तीसरी यूनिट इस सिलेबस की आत्मा कह सकते हैं आप, सबसे इंपॉर्टेंट है। ये भले ही आपको बहुत इजी लगे या कह सकते हैं बहुत सिंपल दी हुई, लेकिन हम इसके अंदर जाकर क्या क्या पढ़ना पड़ेगा वो चीज़ मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। ध्यान से देखिए आप। सबसे पहला है मेथड ऑफ नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, ज्ञान संगठन का मेथड। उसमें सबसे पहले ये जो जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया है, ये हमारा पहले ये जो है पेपर है उसके अंदर आएगा। ये एरर है जो है गलती से इसमें टाइप हो गया, तो इसको हटाइए। अब हम बात करते हैं जनरल थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। सबसे अच्छा टॉपिक ये है। तो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के जो सामान्य सिद्धांत है, जैसे इसमें दो तरह के सिद्धांत है। एक तो डायनामिक गतिशील सिद्धांत दिया था रंगानाथन ने, एक डिस्क्रिप्टिव दिया था, वर्णनात्मक सिद्धांत दिया था J.D. ब्राउन है, H.E. ब्लीस है। उन्होंने 4-5 लोगों ने मिलकर जो है दो तरह के सिद्धांत दिए। उस सिद्धांत के बारे में इसमें अंदर पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे इसके अंदर सिद्धांत, एक तो पढ़ेंगे डिस्क्रिप्टिव, ठीक है ना, डिस्क्रिप्टिव प्रिंसिपल के बारे में, और एक पढ़ेंगे डायनेमिक, ठीक है ना, जो रंगानाथन दिया था उसके बारे में। J.D. ब्राउन साहब ने डिस्क्रिप्टिव सिद्धांत के बारे में क्या बोला, H.E. ब्लीस ने क्या बोला, और भी बहुत सारे ऐसे जो हैं जिन्होंने इनके बारे में क्या दिया उसके बारे में। और इसके अंदर एक पढ़ेंगे अपने CRG, ठीक है ना, क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, ये इसमें आएगा। नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से कम 5 से 8 क्वेश्चंस बनेंगे। नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स में क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे हम वर्गीकरण के उपसूत्र। क्या पढ़ेंगे, वर्गीकरण के जो उपसूत्र हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे पक्ष अनुक्रम, दूसरा टॉपिक इसमें हम पढ़ेंगे पक्ष अनुक्रम, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सहायक अनुक्रम, ठीक है ना, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हेल्पफुल सीक्वेंस, इसको कहते हैं फेसेट सीक्वेंस। ये सारी चीज़ें जो है हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं। किसमें भाई, नॉर्मेटिव। खाली इसमें इतना ही लिखा हुआ है नॉर्मेटिव जो है प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन, लेकिन इसके अंदर हम उपसूत्र कैनन्स के बारे में पढ़ेंगे, इसके अंदर हम पक्ष अनुक्रम के बारे में पढ़ेंगे, इसके अंदर हम सहायक अनुक्रम के बारे में भी पढ़ेंगे। फिर हम बात करते हैं स्पाइसेस ऑफ लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की प्रजातियाँ। स्पाइसेस का मतलब होता है प्रजातियाँ, जो जैसे ट्रिपल्स, जैसे CC है, कॉलम क्लासिफिकेशन है, इसके जो है 7 एडिशन होते हैं। 7 एडिशन को हम अलग अलग भागों में बांट दिया है, ठीक है ना। तो अलग अलग प्रजातियाँ, जैसे इसके वर्गीकरण पद्धति 2 प्रकार की होती है। एक तो परिगणात्मक होती है और दूसरा होता है आपके पक्षात्मक होता है। उसको हम कैसे बांट सकते हैं, इसमें भी करीबन 4 से 5 सवाल बनने वाले हैं। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ CC, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब खाली सिलेबस में CC दिया हुआ है, कॉलम क्लासिफिकेशन, लेकिन इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे 7th एडिशन। 7 एडिशन की विशेषता क्या है, हर एक एडिशन के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। फिर इसके अंदर पढ़ेंगे अपन फेज रिलेशन, दशा संबंध के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। फिर इसके अंदर पढ़ेंगे डिवाइसेस, डिवाइसेस का मतलब होता है विद्या, विद्या के बारे में पढ़ना पड़ेगा। फिर हमें इसके अंदर पढ़ना पड़ेगा कॉमन आइसोलेट, कॉमन आइसोलेट। फिर हमें पढ़ना पड़ेगा फंडामेंटल कैटेगरीज, मतलब PMEST, PMEST, ये सारी चीज़ें। CC का मतलब ये नहीं खाली कॉलम क्लासिफिकेशन, CC के अंदर सबसे पहले हमें 7 एडिशन होते हैं, उनकी अलग अलग विशेषता के बारे में पढ़ना होगा। फिर फेज रिलेशन क्या होता है, उनके टाइप्स क्या, उनका लेवल क्या है। फिर डिवाइसेस, विद्या, फिर इसके अंदर कॉमन आइसोलेट, सामान्य एकल, और फिर इसके अंदर फंडामेंटल कैटेगरीज PMEST के बारे में पढ़ेंगे। ये CC में से आपके सवाल बनेंगे 10 से 15 सवाल, आपका ध्यान रख लेना। ये एक ऐसा टॉपिक है कॉलम क्लासिफिकेशन, 10 से 15 सवाल बनेंगे। फिर ये EDC है, यहाँ पर DDC कर देना। DDC के बारे में हम पढ़ेंगे, 23 एडिशन है, उनके एडिशन के बारे में पढ़ेंगे। उनके जो है 7 टेबल है, टेबल के बारे में पढ़ेंगे, सारी चीज़ें DDC के बारे में। DDC में से आपके 5 से 6 सवाल जरूर इसके अंदर बनेंगे। फिर हम बात करते हैं UDC,
यूडीसी में भी करीबन 5 से 6 सवाल आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। यूडीसी के कितने एडिशन आए, पहला एडिशन कौन सी भाषा में आया, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। फिर नोटेशन, नोटेशन का मतलब होता है अंकन के बारे में पढ़ेंगे। फंक्शंस ऑफ करेक्टरिस्टिक, अंकन की क्या विशेषता है, अंकन के टाइप्स क्या है। अंकन 2 प्रकार के होते हैं, शुद्ध और मिश्रित। शुद्ध अंकन कौन सी क्लासिफिकेशन स्कीम में आता है, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। डिजाइन एंड डेवलपमेंट स्कीम ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन कैसे डिजाइन किया जा सकता है, उनके मुख्य वर्ग क्या है, सारी चीजें हम पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड सब डिवीजन इंडेक्स, जैसे डीडीसी के अंदर रिलेटिव इंडेक्स का प्रयोग होता है, सीसी के अंदर कौन सा होता है, यूडीसी के अंदर कौन सा होता है, ऑक्सिलरी टेबल है कहाँ पर होता है, ये सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे। ट्रेंड इन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। ट्रेंड इन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि इनके अलावा वर्तमान में और कौन सी क्लासिफिकेशन है, जैसे एलसीसी है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन है, ईसी है, एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन है, और भी जैसे आपके कह सकते हैं एससी है, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन है। इनके बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा हमें इसमें पढ़ना पड़ेगा। फिर लास्ट में जो है 4थी यूनिट है सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन है, एजुकेशनल साइकोलॉजी पहला पेपर में जोड़ दिया गया, प्रिंसिपल ऑफ सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, और सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन के क्या सिद्धांत हैं। तो मेरे दोस्तों, आज हमने आपको ये 100 क्वेश्चन जो आएंगे, 100 क्वेश्चन के बारे में बता दिया आपको। पहली यूनिट में से कितने क्वेश्चन आएंगे, सीसी में से कितने क्वेश्चन आएंगे, डीडीसी में से कितने क्वेश्चन आएंगे, और प्रिंसिपल्स ऑफ कैटलॉगिंग में कितने क्वेश्चंस आएंगे। हर एक क्राइटेरिया है, ध्यान रखना। ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि कौन से टॉपिक में से कितने क्वेश्चंस आएंगे, जो मैंने आपको आज के सिलेबस के बारे में बताया है। तो आप सभी लोगों से, सभी जो लाइब्रेरियन की तैयारी करने वाले हैं, अब मैं रेगुलर जो है ऑनलाइन लाइव टेस्ट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपको जो है इस चैनल पे लेके आ रहा हूँ। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपको थोड़े 1-2 दिन के बाद जो है हमारे कंप्लीट कोर्स है उसकी घोषणा मैं करने वाला हूँ, जो बिल्कुल बहुत ही कम जो है समय में आप कैसे तैयारी करें, जैसे मैंने कैसे तैयारी की है। जो सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे हाथों द्वारा बनाया गया जो आपको जो है नोट्स है वो आपको बिल्कुल प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे पहले मैंने जो है आपको मेरा नंबर दिया है, ये व्हाट्सअप नंबर मेरे हैं, इस व्हाट्सअप नंबर अपना हाई हेलो जरूर भेजिए, ताकि मैं आपको नए नए जो है नोट्स आपको प्रोवाइड करा सकूं। ये सारी चीज़ें आपको लाइब्रेरी साइंस में जो भी मैटर है मैं आपको उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगा। और मैंने कैसे तैयारी की है, और मैंने पिछले बिल्कुल 2-4 महीनों में कैसे पढ़ के तैयारी की है, क्या पढ़ना, कैसे सिलेक्शन प्राप्त किया है, ये सारी चीज़ें आपको जल्द ही आपको मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।